सुनो, पहले तो यही समझना है कि चेतना क्या है, क्योंकि जो लोग ध्यान की बात करते हैं वे अक्सर भूल जाते हैं कि ध्यान किसी पर किया नहीं जाता। ध्यान तो चेतना का फूल है जो अपने समय पर खिलता है। तुम सोचते हो कि चेतना तुम्हारे पास है, पर सच तो यह है कि तुम चेतना के पास हो। तुम्हारा अस्तित्व ही चेतना से बना है। जैसे लहर समुद्र से बनती है। लहर कहे मैं समुद्र को खोजूंगी तो ये मजाक है, वो स्वयं समुद्र है। तुम भी वही कर रहे हो। तुम कहते हो मैं चेतना प्राप्त करना चाहता हूं, मैं जागना चाहता हूं, पर तुम भूल जाते हो कि तुम पहले से ही चेतन हो। बस तुम्हारा ध्यान बाहर बह गया है, वस्तुओं में, विचारों में, इच्छाओं में। जब तुम अपने भीतर लौटते हो तब जो अनुभव होता है वही चेतना है। चेतना कोई वस्तु नहीं है, इसे पाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो पाया जाए वो वस्तु होगी। चेतना तो वही है जो खोज रहा है। जिससे तुम देख रहे हो वही चेतना है। कभी आंख बंद करके देखो, तुम्हारे भीतर विचार चलते रहते, भविष्य की चिंता, अतीत की यादें, इच्छाएं, भय, सपने, और तुम सोचते हो मैं यही हूं। पर अगर तुम इन विचारों को देख सकते हो तो स्पष्ट है कि तुम विचार नहीं हो, क्योंकि देखने वाला हमेशा देखा जाने वाले से अलग होता है। यही पहला द्वार है, विचार से देखने वाले को अलग कर देना। बस देखो, बिना निर्णय के, बिना किसी चाह के विचार आते हैं, जाते हैं, तुम केवल साक्षी बने रहो। धीरे धीरे विचारों की धारा धीमी पड़ने लगती है, वो मानो झील की लहरों की तरह शांत हो जाती है। और तब तुम्हारे भीतर जो बचता है वो न कोई शब्द है, न कोई विचार, वो है मौन की चमक, वही चेतना है। लोग पूछते हैं चेतना कहाँ मिलती है? मैं कहता हूं जहां तुम नहीं हो वहां चेतना प्रकट होती है। जब मैं मिट जाता है तो जो शेष रह जाता है वही चेतना है। ये चेतना कोई विचार नहीं, कोई धारणा नहीं, ये अनुभव है, एक जीवंत अनुभव। जब सूरज उगता है तो तुम कहते हो प्रकाश हो गया, लेकिन ध्यान से देखो, प्रकाश पहले से था, बस रात ने तुम्हारी आंखें ढक दी थी। अंधकार ने नहीं, तुम्हारी नींद ने तुम्हें रोके रखा था। ऐसे ही चेतना पहले से मौजूद है, बस तुम्हारे भीतर विचारों की रात फैली हुई है। विचार रात है, ध्यान भोर है। ध्यान चेतना की दिशा में पहला कदम है, लेकिन लोग ध्यान को भी एक क्रिया बना लेते हैं। वे बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं अब ध्यान करूंगा। अब ये करना ही बाधा बन जाता है, क्योंकि ध्यान कोई कर्म नहीं है। ध्यान तो अकर्म है, होने की अवस्था है। ध्यान तब होता है जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते, जब तुम सिर्फ उपस्थित होते हो पूरी सजगता के साथ, जब शरीर शांत, मन शांत और तुम बस गवाह हो। चेतना का अर्थ यही है, देखना बिना हस्तक्षेप के। तुम्हारा मन हर चीज में बीच में कूद पड़ता है। कोई विचार आया तो तुम कह देते हो ये अच्छा है, कोई दूसरा आया तो कहते हो ये बुरा है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। साक्षी का अर्थ है जो कुछ भी घटे तुम बस देखते रहो। कोई विचार आया तुम मुस्कुरा दो, वो भी तुम्हारा ही अतिथि है। कोई क्रोध उठा तुम उसे भी प्रेम से देखो। कोई भय आया तुम उससे गले लगा लो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुम देखते हो वो तुम्हारे देखने से बदलने लगता है। देखने की ऊर्जा ही रूपांतरित कर देती है। जब तुम किसी चीज को पूरे ध्यान से देखते हो तो वो तुम्हें बदल देती है, और जब तुम स्वयं को देखने लगते हो तो तुम स्वयं बदल जाते हो। यही तो ध्यान का बीज है, अपने ऊपर रोशनी डालना। तुम्हारे भीतर हजारों अंधकार है, भय, वासना, ईर्ष्या, अहंकार, पर जब तुम सजगता से उन्हें देखने लगते हो तो वे धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। देखने से रूपांतरण होता है, न कि प्रयास से। एक फूल को खिलाने के लिए तुम उसे खींच नहीं सकते, तुम बस मिट्टी को सींच सकते हो, धूप दे सकते हो, प्रतीक्षा कर सकते हो। फूल अपने समय पर खिलता है। ऐसे ही चेतना भी तुम्हारे भीतर फूल है, तुम उसे जबरदस्ती नहीं खोल सकते। तुम बस सजग रह सकते हो, मौन रह सकते हो। धीरे धीरे वो भीतर से खिलने लगता है। कभी तुमने सोचा है जब तुम सपनों में होते हो तब भी तुम हो, जब तुम जागते हो तब भी तुम हो, पर दोनों में फर्क है। सपनों में तुम अवचेतन में खोए होते हो, जागने पर तुम थोड़े सचेत होते हो, और ध्यान में तुम पूर्ण रूप से सचेत होते हो। वो तीसरी अवस्था है जहां तुम न सो रहे हो न सोच रहे हो, बस हो। पूर्ण उपस्थिति में ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, ये यात्रा का स्वरूप है। जब चेतना फैलती है
तो जीवन बदलने लगता है। वो चीजें जो पहले भारी लगती थी अब हल्की लगने लगती है। जो दुख पहले कचोटते थे अब केवल एक लहर बन जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और तब भीतर से एक मौन संगीत बजता है जो किसी ने नहीं बजाया, जो बिना कारण के बजता है। सुनो, जब तुम इस मौन को महसूस करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि चेतना कोई शब्द नहीं है, ये कोई विचार नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम इसे कभी खोए ही नहीं थे, तुम बस भूल गए थे। ध्यान तुम्हें याद दिलाता है कि तुम वही हो जो देख रहा है, और जब ये स्मरण पूर्ण हो जाता है तो कुछ बदलता नहीं, फिर भी सब बदल जाता, क्योंकि अब तुम जान जाते हो तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वही हो जो देख रहा है, तुम वही हो जो साक्षी है। यही चेतना है और यही जीवन का पहला द्वार है। जो खुल जाए तो परमात्मा की हवा भीतर आने लगती। सुनो, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये कोई अभ्यास नहीं, कोई क्रिया नहीं, ये तो एक स्थिति है, एक अवस्था। तुम इसे कर नहीं सकते क्योंकि जो करता है वही बाधा है। मन हमेशा कुछ करता रहता है, सोचना, योजना बनाना, पकड़ना, छोड़ना, और ध्यान वही संभव है जहां मन का शोर समाप्त होता है। पर लोग यही गलती करते हैं, वो मन से ध्यान करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, मन से ध्यान करना वैसा ही है जैसे छाया से सूर्य पकड़ने की कोशिश। मन की एक बहुत गहरी प्रकृति है, वो हमेशा भविष्य या अतीत में जीता है। उसे वर्तमान से डर लगता है क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं चलती। वर्तमान में केवल तुम हो और मन बिना कहानी के मर जाता है। मन को कहानी चाहिए, मैं ये बन जाऊंगा, मुझे वो मिलेगा, मैं ऐसा था, काश ऐसा होता। और तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, पर सच ये है कि मन तुम्हें सोच रहा है। माइंड इज नॉट योर इंस्ट्रूमेंट, इट इज योर मास्टर। जब तक तुम ये नहीं समझते कि मन तुम्हारा सेवक नहीं है, तुम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। मन को देखने की कला सीखो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम बदलने की कोशिश करोगे तो तुम फिर से मन के जाल में फंस जाओगे, क्योंकि बदलने वाला भी तो मन ही है। बस देखो, विचार आए देखो, गुस्सा उठा देखो, भय आया देखो, कोई स्मृति आई देखो, कुछ मत करो। देखते देखते तुम्हें आश्चर्य होगा, विचार धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगते, क्योंकि विचारों की शक्ति तुम्हारे पहचानने से आती है। जब तुम उनसे पहचान तोड़ लेते हो, वह स्वयं गिरने लगते। ध्यान का अर्थ है साक्षी बन जाना, और साक्षी बनना कोई प्रयास नहीं। तुम अभी भी साक्षी हो, बस भूल गए हो। साक्षी होना ऐसा है जैसे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश हो जो हर चीज को रोशन कर रहा है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा शरीर। तुम बस इस रोशनी को पहचानो, वो पहले से ही जल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रोशनी को भूल जाते हैं और परछाइयों से लड़ने लगते हैं, अंधकार से संघर्ष करते हैं। कभी सोचा है अंधकार से कैसे लड़ोगे? वो तो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। प्रकाश लाओ, अंधकार चला जाएगा। ध्यान वही प्रकाश है, लाओ तो सब अंधकार मिट जाता है। लोग कहते हैं हम ध्यान नहीं कर पाते। मैं कहता हूं क्यों करना चाहते हो? ध्यान तो तब घटता है जब तुम चाहना छोड़ देते हो। ध्यान चाहने से नहीं, छोड़ने से आता है। जब तुम कुछ भी नहीं चाहते, न भगवान, न मुक्ति, न शांति, तब तुम्हारे भीतर शांति स्वतः उतर आती है, क्योंकि चाह ही अशांति है। ओशो ने एक जगह कहा था, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, यह त्याग है। जो कुछ भी तुम नहीं हो उसे त्याग दो, जो तुम हो वह अपने आप प्रकट होगा। मन हमेशा बाहर दौड़ता है और ध्यान भीतर लौटना है। मन कहता है कुछ करो, ध्यान कहता है कुछ मत करो। मन कहता है बन जाओ, ध्यान कहता है जो हो वही रहो। जब तुम मन के साथ नहीं बहते तब अचानक मौन उतरता है। वो मौन वही ध्यान है। कभी तुमने नदी को देखा है? वो बह रही होती है सहज, बिना प्रयास। उसकी गति में कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी उसका प्रवाह अनंत है। ऐसा ही ध्यान है, वो तब बहता है जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो। पर मन को नियंत्रण पसंद है, वो सब कुछ पकड़ना चाहता है, यहां तक कि भगवान को भी। वो कहता है मैं ध्यान में सफल होना चाहता हूं, पर ध्यान में कोई सफलता नहीं होती। जो सफल होना चाहता है वो पहले से ही असफल है। ध्यान में कोई साध्य नहीं है, क्योंकि ध्यान स्वयं साधन है। ध्यान का रहस्य यह है कि तुम जितना प्रयास करते हो वो उतना दूर चला जाता है।
और जब तुम रुक जाते हो पूरी तरह समर्पित होकर, तो वो स्वतः प्रकट होता है। इसलिए ध्यान का पहला सूत्र है रिलैक्स, जस्ट बी, और दूसरा सूत्र है ऑब्जर्व व्हाटएवर हैपेंस, यानी बस आराम से रहो, जो घटे उसे देखो, कुछ मत करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन अब तुम्हारा मालिक नहीं रहा, वो बस एक पृष्ठभूमि बन गया है। विचार उठते हैं पर तुम उनसे बंधते नहीं, वो तुम्हारे ऊपर से गुजरते हैं जैसे आसमान से बादल गुजरते हैं। और जब बादल चले जाते हैं आसमान वैसे ही रहता है, नीला, शांत, असीम। वो आसमान तुम्हारा चेतन स्वरूप है। ध्यान वही है जो तुम्हें अपने भीतर लौट आता है। तुम बाहर से जितना देखते हो उतना खो जाते। तुम्हारा चेहरा दुनिया की ओर है, अब उससे भीतर मोड़ो, अंदर देखो, वहां कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ मौन है। और जब तुम भीतर के उस मौन को छू लेते हो तो जीवन में पहली बार कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, सब कुछ अपने आप घटता है, तुम केवल माध्यम बन जाते। मन की प्रकृति यह है कि वो हर चीज को नाम देना चाहता है, वो हर अनुभव को शब्दों में बांधना चाहता है, लेकिन चेतना शब्दों में नहीं रहती, वो तो शब्दों के बीच की खामोशी में खिलती है। कभी तुमने गौर किया, जब कोई बहुत सुंदर दृश्य देखो, सूर्यास्त, फूल या किसी बच्चे की हंसी, तो कुछ क्षण के लिए मन रुक जाता है। वहां कोई विचार नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है। वही ध्यान है, पर तुम उसे पकड़ नहीं सकते। जैसे ही तुम कहते हो यह ध्यान है, मन लौट आता है और ध्यान चला जाता है। इसलिए ध्यान को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे आने दो, जाने दो। वो हवा की तरह है, वो हवा की तरह है। तुम दरवाजा खोलो, वो आ जाएगी। और दरवाजा क्या है? तुम्हारी जागरूकता। बस खुले रहो, न कुछ पाने की इच्छा, न खोने का भय। तुम्हारा खुला होना ही ध्यान का द्वार है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अलग ही लय चलने लगी है। तुम्हारे कदमों में शांति है, तुम्हारी आंखों में मौन है, तुम्हारी सांसों में संगीत है। और ये सब बिना प्रयास के, ये कोई उपलब्धि नहीं, ये तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। ध्यान मन की मृत्यु नहीं, मन की परिपक्वता है। जब मन पूर्ण रूप से देखा जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, वो बाधा नहीं रह जाता, वो तुम्हारा उपकरण बन जाता है। तब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रह जाती, वो जीवन बन जाता है। तुम चल रहे हो, वही ध्यान है। तुम खा रहे हो, वही ध्यान है। तुम सुन रहे हो, वही ध्यान है। क्योंकि अब तुम हर क्षण सचेत हो। यही है ध्यान का रहस्य, यही है मन की प्रकृति का उद्घाटन, कि मन शत्रु नहीं, बस अनदेखा बच्चा है। उसे प्रेम से देखो, वो शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तो चेतना खिल उठती है, वो तुम्हारे भीतर से झरने की तरह बहने लगती है। प्रिय आत्माओं, अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, वह जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं। ध्यान तो एक अवस्था है जिसमें तुम लौटते हो अपने असली स्वरूप में। लेकिन अब मैं तुमसे कुछ और गहरा कहना चाहता हूं। ध्यान का लक्ष्य भी छोड़ दो, हाँ, यहां तक कि ध्यान का भी। क्योंकि जब तक लक्ष्य है तब तक तुम हो, और जब तक तुम हो तब तक द्वंद्व है, पाने वाला और पाया जाने वाला। ध्यान में यह द्वंद्व मिट जाता है, पाने वाला भी नहीं रहता, और जिसे पाना था वह तो हमेशा से था ही। मौन वहीं शुरू होता है जहां खोज समाप्त होती है। जब तुम पूरी तरह थक जाते हो कोशिशों से, साधना से, जप से, तप से, तब एक पल आता है जब तुम सरेंडर कर देते हो। और उसी सरेंडर में पहली बार ध्यान घटता है। लोग मुझसे पूछते हैं, भगवान, क्या हम ध्यान में कुछ देखेंगे? कोई रोशनी, कोई आवाज, कोई अनुभव? मैं कहता हूं, अगर तुम कुछ देख रहे हो तो वह अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि जो देख रहा है वह देखने वाला अभी भी बचा है। और ध्यान तब होता है जब देखने वाला भी पिघल जाता है। जहां केवल देखना बचता है बिना देखने वाले के, वह शुद्ध साक्षी भाव है, वह चेतना का अंतिम विस्फोट है। वहां मैं नहीं हूं, वहां केवल अस्तित्व है। वह मौन इतना गहरा है कि उसमें स्वयं भगवान भी डूब जाता है। तुमने देखा होगा, जब कोई झील बिल्कुल शांत होती है तो उसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिखता है।
वैसे ही जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो चेतना का प्रतिबिंब तुम्हारे भीतर उतर आता है। वह झील तुम हो, वह आकाश परमात्मा है। पर जब तक तरंगे हैं विचार, अहंकार, भय, तब तक कुछ साफ नहीं दिखता। ध्यान का अर्थ है उन तरंगों को थम जाने देना, और जब वे थम जाती हैं तब जो बचता है वही तुम्हारा सत्य है। वह सत्य शब्दों से परे है। वह किसी पुस्तक में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी साधु में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। मैं कहता हूं भगवान तुम्हारे भीतर सो रहा है। ध्यान वह घंटी है जो उसे जगाती है, लेकिन जब वो जाग जाता है तो घंटी की जरूरत नहीं रहती। ध्यान करने वाला ध्यान से भी परे चला जाता है। यहां पहुंचकर लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता मैं तो मिट जाऊंगा। हाँ, तुम मिट जाओगे, पर जो बचेगा वही असली तुम हो। वह जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरेगा नहीं। वह जो न सांसों में है न शरीर में, वह जो बस है उस होने में ही मुक्ति है। और वही सच्चा आनंद है जिसे मैंने ब्लिस कहा है। वह आनंद किसी कारण से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से फूटता है। जैसे बसंत में फूल खिलते हैं, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के। मैंने कहा था ध्यान कोई क्रिया नहीं, ये एक जागरूकता है। अब मैं कहता हूं ध्यान कोई साधना नहीं, ये अस्तित्व का स्वभाव है। तुम ध्यान करते नहीं, तुम ध्यान हो, तुम चेतना की संतान हो, तुम परमात्मा की सांस हो। लेकिन तुमने खुद को भूल गया है, तुमने अपने ऊपर विचारों की धूल जमा ली है। ध्यान वह हवा है जो उस धूल को उड़ा देती है, और जब सब धूल उड़ जाती है तो जो दिखता है वही सत्य है, वही भगवान, वही आत्मा, वही शांति। कभी कभी मैं कहता हूं ध्यान मृत्यु का स्वाद है, क्योंकि ध्यान में मैं मर जाता है, और जब मैं मर जाता है तो वही जीवन पहली बार जीवित होता है। जो अब तक जीवन कह रहा था वह तो बस अस्तित्व की छाया थी। सच्चा जीवन तो तब शुरू होता है जब मृत्यु मिट जाती है। ध्यान मृत्यु नहीं, अमरत्व का द्वार है, और चेतना उस द्वार से गुजरने की हिम्मत है। ध्यान कोई पलायन नहीं है, यह तो जीवन का गहरा आलिंगन है। तुम पहली बार सच में जीते हो, बिना भय, बिना भविष्य, बिना अतीत। जो ध्यान में उतरता है वह जान लेता है दुनिया कोई समस्या नहीं, ये तो एक खेल है, एक नृत्य है। अस्तित्व नाच रहा है और तुम उसका हिस्सा हो। जब तुम ध्यान में हो तुम उसी नृत्य में शामिल हो जाते हो, और तब न कोई दुख रहता है न कोई सुख। वहां केवल नृत्य है, केवल मौन है, केवल अस्तित्व। प्रियजनों, अब बस एक बात याद रखना, ध्यान को मत पकड़ो, उसे बहने दो। जैसे नदी सागर की ओर बढ़ती है वैसे ही तुम चेतना की ओर बढ़ो। वह यात्रा बिना किसी नक्शे की है, पर मंजिल निश्चित है, क्योंकि मंजिल तुम्हारे भीतर है। एक दिन तुम अचानक समझोगे जो खोज रहा था वही खोज था, जो ध्यान कर रहा था वही ध्यान था, जो जागना चाहता था वही चेतना थी। और उस क्षण तुम ओझल हो जाओगे, पर अस्तित्व पहली बार मुस्कुराएगा। वह मौन में कहेगा, स्वागत है, तुम घर लौट आए हो। क्या आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप ओशो की आवाज में सुनना चाहते हैं? अगर हां, तो उसे नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगली बार मैं उसी प्रश्न को आपके लिए ओशो की आवाज में जीवंत करूंगा। आपका सवाल ही शायद किसी और की जागृति का कारण बने। यह वीडियो ओशो के विचारों से प्रेरित है, परंतु इसमें प्रयुक्त आवाज, शब्द और प्रस्तुति पूरी तरह से एआई जनित और स्वतंत्र व्याख्या है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक शिक्षा, आत्मजागृति और चिंतन को बढ़ावा देना है। यह वीडियो ओशो की वास्तविक आवाज या व्यक्तित्व की नकल नहीं करता, न ही किसी प्रकार से उनकी पहचान या संपत्ति पर अधिकार का दावा करता है। इस सामग्री का उपयोग शैक्षणिक, प्रेरणात्मक और जागरूकता उद्देश्यों के लिए किया गया है। यदि इस वीडियो में किसी संस्था, व्यक्ति या विचार का उल्लेख है, तो वह केवल ज्ञान और विवेचना के लिए है, न कि किसी प्रकार के व्यावसायिक या दावे के लिए। सभी दृश्य, ध्वनि और शब्द इको माइंड द्वारा निर्मित हैं और किसी भी प्रकार की वॉइस क्लोनिंग या मिसरिप्रेजेंटेशन का उद्देश्य नहीं रखते। दर्शकों से अनुरोध है कि इस सामग्री को ओशो की शिक्षाओं से प्रेरित
एक दृष्टिकोण के रूप में देखें, न कि उनके मूल उपदेश के रूप में।